नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग याद करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन और उनके संस्थापक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 20 हैं ऐसे उनको हम लोग याद करेंगे, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी 6-7 सितंबर को आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तो उनमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखना है यहाँ पे एक तरफ लिखा है आंदोलन और एक तरफ लिखा है संस्थापक। इसको हम लोग याद करेंगे कैसे, देखना। सबसे पहला क्या है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अब ब्रह्मा को आप रिलेट कर लीजिए, ब्रह्मा ब्राह्मण, ठीक है। ब्रह्मा को रिलेट करिए ब्राह्मण। ब्रह्मा को कैसे रिलेट कर लीजिए? ब्राह्मण। ब्राह्मण लोगों को दान कौन देता है? राजा राम मोहन राय। राजा लोग ही तो दान देते हैं भाई। बाकी सब लोग क्या करते हैं? 10 रुपये 4 रुपये दे दिए, खाना खिला दिए, काम ओके कर दिया। लेकिन राजा लोग क्या करते हैं? ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा से याद करिए ब्राह्मण। ब्राह्मणों को दान कौन देता है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम जो है दान देते थे। दूसरा क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने किया। अब आर्य है, एक शब्द क्या लिखा? आर्य। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती ने कहा था ना। तो भाई आर्य कैसे होते हैं? दयावान होते हैं। क्या लिखा? दयानंद सरस्वती। आर्य कैसे होते हैं? दयावान होते हैं। तो आर्य समाज दयावान, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग। भाई प्रार्थना करना है किसकी? ईश्वर की। ईश्वर की प्रार्थना कैसे किया जाता? आत्माराम, आत्मा से किया जाता है, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो प्रार्थना समाज जब भी आएगा तो आप सोचिएगा प्रार्थना करना, प्रेयर करना है किसकी? गॉड की। और कैसे करना है? गॉड की प्रेयर, भगवान की प्रेयर, ईश्वर की, ठीक है। कैसे करना है? आत्मा से करना। आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ठीक है। चौथा क्या है? राम कृष्ण मिशन। क्या है? राम कृष्ण मिशन। और इसके जो संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। कैसे हैं? स्वामी विवेकानंद। अब देखना भाई, राम कृष्ण मिशन। भाई अगर राम से काम नहीं चलता है तो आप कृष्ण की सहायता लीजिए और विवेक से काम करिए। विवेकानंद, राम कृष्ण नाम लीजिए और विवेक से काम लीजिए, आपका सारा काम होगा। भाई कैसे याद करोगे? राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन। भाई राम कृष्ण का जो मिशन है, ठीक है, जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद। भाई विवेक से काम ले तू, तेरा सब काम होगा। विवेक से काम ले, तेरा सब काम होगा। तो रामकृष्ण मिशन, विवेक, विवेकानंद, ठीक है, याद कर लेना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला आपके सामने लिखा गया है भाई, देखना। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने? ज्योतिबा फूले। अब क्या लिखा है? सत्य शोधक समाज। शोधक, शोधक का मतलब क्या होता है? शोध करना, खोज करना। भाई जो सत्य की खोज कर लेता है, जो सत्य की खोज कर लेता है उसके अंदर क्या होता है? ज्योतिबा फूले। वो भाई ज्योति, उसके अंदर सत्य की ज्योति के फूल खिल जाते हैं। सत्य के ज्योति के फूल खिल जाते हैं। सत्य शोधक समाज, जो सत्य की शोध कर लेता है उसके अंदर ज्योति, किसकी ज्योति? सत्य के ज्योति का फूल खिल जाता है। सत्य ज्योति, ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ठीक है। छठवां क्या है? देव समाज। देव समाज की स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री में। भाई क्या लिखा है यहाँ पे? देव समाज। देव समाज माने देवों का समाज। कौन कौन? शिव होंगे, नारायण होंगे और अग्नि होंगे, ठीक है। कौन कौन होंगे देव समाज में? तो भाई शिव होंगे, नारायण होंगे और अग्निहोत्री होंगे। तो आसान है। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने, ठीक है। किसने?
एनी बेसेंट ने। चलिए अब यहाँ पे लिखा थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या लिखा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या लिखा, कल, थियोसॉफिकल, तो कल भाई मैंने सेंट लगाए थे, क्या, बेसेंट, थियोसॉफिकल, कल मैंने क्या लगाए थे भाई, सेंट लगाए थे, कौन सा, एनी सेंट, भाई कोई सा भी सेंट लगा ले, एनी सेंट, ठीक है, याद कर लेना भाई बस। अगला है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो है सर सैयद अहमद खां है। कौन है, सर सैयद अहमद खां है, ठीक है। अब इसको भी आप याद कर सकते हो, अलीगढ़ आंदोलन, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, अली, क्या लिखा है, अली, भाई अली, अली की इबादत कौन करता भाई, अहमद खां, कौन करता है, अहमद खां, भाई क्या करता, अली की इबादत करता है, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, अली तो अहमद खां, अली अहमद खां, दोनों आ से है ना, याद कर लेना। अगला देखना, नेक्स्ट हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ क्या है, महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी, भाई यहाँ पे लिखा क्या, हरिजन सेवक, और जो हरिजन सेवक होते हैं यानी कि भगवान के जन के सेवक, हरिजन, हरि के जन के जो सेवक होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, महान आत्मा के होते हैं, कैसे होते हैं, महान आत्मा, यानी कि महात्मा होते हैं हरिजन सेवक, ठीक है। अगर इसको तोड़ लो, हरि प्लस जन, यानी कि हरिजन, हरि के लोगों के जो सेवक होते हैं वो कैसे होते हैं, महान आत्मा वाले होते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो क्या लिखा है, सर्वेंट्स, सर्वेंट्स ऑफ, तो यहाँ सर्वेंट्स का मतलब अगर आप रिलेट कर लो, सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब क्या है, नौकर, तो भाई क्या बोल रहे हैं नौकर से, गोपाले कृष्ण तू, गोपाल कृष्ण, और गो, ठीक है, सर्वेंट्स क्या बोल रहे हैं, गो एंड पाल, ठीक है, क्या कर ले भाई, सर्वेंट्स बोल रहे हैं, नौकर से क्या बोल रहे हैं, गोपाल, भाई गोपाल ले भाई तू, गोपाल ले कृष्ण, ठीक है, तो याद रखना। अगला क्या है, अहमदिया आंदोलन, क्या है, अहमदिया आंदोलन, इसके जो संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद है, तो भाई यहाँ पे देखना अहमदिया, तो अहमदिया और अहमद, देखो देखो सेम है यहाँ पे ना, अहमदिया अहमद, ठीक है, याद रखना। इसको ऐसे भी याद कर लो, अहम दिया, अहम दिया, क्या दिया, गुलाम दिया, ठीक है, मिर्जा को गुलाम दिया। अगला है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना किसने किया, ए ओ ह्यूम, आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही होगा। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एलन ऑक्टेवियम होम, मतलब ए ओ ह्यूम के द्वारा किसकी स्थापना किया गया, तो कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे कौन सा है, यंग बंग आंदोलन, क्या है, यंग बंग आंदोलन, इसके जो संस्थापक थे वो तो डेरेजियो थे, कौन थे, डेरेजियो। अब भाई क्या लिखा है, यंग बंगाल आंदोलन, क्या, यंग बंगाल आंदोलन, तो भाई यंग, यंग का मतलब क्या, नौजवान, ठीक है, यंग बंगाल, तो यंग का मतलब क्या, नौजवान, भाई ढेरे जियो, भाई भारत के जो यंग लोग हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े लोग यंग लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, भाई डेरे जियो, भाई ढेर जियो, यंग बंगाल, भाई बंगाल आंदोलन में जो यंग लोग थे जब वो लोग जीते तो लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया, भाई डेरे जियो, ढेर जियो, तुम लोग ढेर जियो, ठीक है, मतलब बहुत जियो। अगला क्या है, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के जो संस्थापक हैं सैयद अहमद बरेलवी हैं, कौन है, सैयद अहमद बरेलवी हैं। अब इसको याद कर लेना, बहावी बरेलवी, बहावी बरेलवी, ठीक है, याद रखना, या इसको याद कर लेना ऐसे, हावी, बहावी, यहाँ पे क्या लिखा है, एक हावी, भाई भारत में अब भी बहुत सारे ऐसे ट्रेनें हैं जिसपे बरेलवी,
ठीक है। बरेलवी मतलब रेलवी, रेल पर सारे लोग क्या हो जाते हैं, बहावी, हावी हो जाते हैं। बहावी जैसे ही आएगा तो किस पे हावी हो जाते थे, रेल पर, ट्रेनों पर लोग क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। जनरल बोगी में भर भर के जाते हैं भाई। सैयद अहमद बरेलवी, रेलवी, रेल पर हावी हो जाते हैं। अगला क्या है, फराइजी आंदोलन। क्या है, फराइजी आंदोलन। और इनके जो संस्थापक है हाजी शरीयतुल्लाह है। ठीक है, क्या है, हाजी शरीयतुल्लाह है। ठीक है, तो इसको याद करें, इसका कोई खास ट्रिक नहीं बना। अगला क्या है, वेदांत आंदोलन। वेदांत आंदोलन के जो संस्थापक हैं रामकृष्ण परमहंस, और फिर आगे इनको आगे बढ़ाया कौन, विवेकानंद जी ने। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां पे लिखा है वेदांत। भाई वेदांत में छिपा है दांत। क्या छिपा है, दांत। भाई जिसके दांत रहेंगे वही तो हंसेगा। परम हंस, परम का मतलब ज्यादा, हंस माने हंसेगा। वेदांत, भाई जिसके दांत रहेंगे वही तो हंसेगा ना। तो भाई वेदांत आंदोलन, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, आप ऑप्शन में जब आप एग्जाम में करोगे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा ये। अगला देखना क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का जो स्थापना किया था या संस्थापक थे वो अली ब्रदर्स थे। कौन थे, अली ब्रदर्स। भाई अब खिलाफत यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है, खिलाफत। खिलाफत का मतलब क्या, किसी के खिलाफ होना, किसी के खिलाफ होना। भाई अली कह रहा है ब्रदर्स के खिलाफ कभी नहीं होना चाहिए, अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत, कभी भी खिलाफत नहीं करना चाहिए, किसके साथ, अली ब्रदर्स। भाई अली ब्रदर्स कभी भी खिलाफत मत करना आपस में। ठीक है, तो भाई भाइयों में कभी भी खिलाफत नहीं करना चाहिए, ब्रदर्स में कभी भी खिलाफत नहीं करना चाहिए। अगला क्या है, गणेश उत्सव आंदोलन। इसका जो स्थापना था वो किसने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था। किसने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गणेश उत्सव। भाई जब भी उत्सव होता है ना गणेश जी का, तो आप देखोगे लोग क्या करते, तिलक लगा लगा के जाते हैं माथे पे। भाई इतने बड़े तिलक, ये से तिलक, वो तिलक। भाई लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, किसमें, गणेश जी के उत्सव में। ठीक है, याद रखना। अगला क्या है, भारत सेवक समाज। क्या है, भारत सेवक समाज है, और इसकी स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले। भाई अब यहाँ क्या, भारत सेवक मतलब भारत की सेवा करना है, और फिर कर रहा है, भाई तू गोपाल ले और गोखले, गो जा, तू भारत की सेवा कर। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल, तू भाई गोपाल, कुछ पैसे आएंगे उससे, गाय पाल उससे पैसे आएंगे, और तू भारत सेवक की समाज की स्थापना कर, भारत की सेवा कर। तो भारत सेवक समाज, गोपाल ले भाई तू और सेवा कर तू। अगला क्या, महिला सुधार आंदोलन। क्या है, महिला सुधार आंदोलन, और इसकी स्थापना किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखना यहाँ पे क्या है, महिला सुधार। तो इसको आप याद कर सकते हो, क्या है, महिलाओं के शिक्षा आदि में सुधार। किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कैसे सुधार किया जा सकता है, जब भाई विद्या का सागर प्रवाहित किया जाए, विद्या के सागर में उनको डुबोया जाए, उनको नहलाया जाए। किनको, महिलाओं को, किसमें, विद्या के सागर के। ठीक है, विद्या के सागर में उनको डुबाया जाए, तब जाके क्या होगा, महिला सुधार आंदोलन होगा। ठीक है, तो याद रखना, महिला सुधार आंदोलन, विद्यासागर, क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फ्रेंड्स ये केवल आपको याद करने के लिए है, आपको चाहे जैसे याद कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 20 सामाजिक सुधार आंदोलन थे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, और आपके आने वाले एग्जाम में एक दो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।